Hello students, today I will teach you Gram Shri. Gram Shri is written by Sumitra Nandan Pant. Sumitra Nandan Pant born in 1900 and died in 1977. And his birth palace is Kosani Gaon, Almora. Kosani Gaon, Almora is situated in Uttaranchal. Students, Gram Shri, Gram means Gaon. Gram means गांव. He is telling about गांव. गांव के बारे में वर्णन किया है कि गांव में कैसा एनवायरनमेंट होता है, कैसा वातावरण होता है. फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली. ही इज टेलिंग कि खेतों में दूर तलक, कि गांव में जब जाते हैं तो गांव का सीन क्या होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, चारों तरफ हरा भरा होता है, हरा भरा. मखमल की कोमल हरियाली, और वो हरियाली कैसी लगती है, हरियाली लगती है मखमल जैसी, मखमल वेलवेट जैसी, बिल्कुल सॉफ्ट. कि गांव में जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक क्या आती है, वहाँ तक हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है. लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली. और उस हरियाली से, उस हरे भरी चीज़ों से क्या लिपटी रहती है, रवि. रवि इज़ द सिनोनिम ऑफ सूर्य. सूर्य की किरणें लिपटी रहती हैं, सूर्य की किरणें लिपटी होती हैं, और जिससे वो हरियाली कैसी लगती है, वो हरियाली लगती है चांदी की जैसी, चांदी की सी, चमकदार, चमकदार, चमकदार. चांदी की जैसी चमकदार लगती है. तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक. और जो तिनके हैं वो बहुत ही ज़्यादा हरे भरे हैं. ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ हरा खून फैला हुआ है, हरा खून, हरित रुधिर, हरित, हरा, रुधिर, खून. अब हरा खून फैला हुआ लगता है. स्टूडेंट्स, खून का रंग लाल होता है, और यहाँ पे उस खून को कैसा बताया गया है, हरा बताया गया है. सो वी कैन से हेयर विल बी विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अलंकार. श्यामल भूतल पर झुका हुआ, नभ का चिर निर्मल नील फलक. श्यामल बादल, भूतल पर, भूमि पर, श्यामल भूतल पर झुका हुआ. जो बादल हैं वो भूमि पर बिल्कुल झुके हुए हैं. और नभ का चिर निर्मल नील फलक, और जो आकाश है, नभ मीन्स आकाश, आकाश कैसा लग रहा है, चिर निर्मल नील फलक. आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल नीला साफ दिखाई दे रहा है. रोमांचित सी लगती वसुधा. वसुधा इज द सिनोनिम ऑफ पृथ्वी. वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी. और जो पूरी धरती है, पूरी जो पृथ्वी है, वो कैसी लग रही है, रोमांचित, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक लग रही है, खुशियों भरी दिखाई दे रही है. कब आई जो गेहूं में बाली, जब जौ और गेहूं की बालियां आने लगती हैं. किसकी बालियां आने लगती हैं, जौ, गेहूं, वीट एंड बार्ले. जौ, बार्ले, गेहूं, वीट. जब जौ और गेहूं पकने लगते हैं तब वसुधा, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, बहुत ही रोमांचित सी लगती है. अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली. अरहर और सनई
अरहर और सनई, इन दोनों की जो फली है, फली कैसी लगती है? किंकिणी, बजने वाली। और किंकिणी का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, दैट इज करधनी, करधनी या कमरबंद, जो कि कमर में बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? कमर में। तो अरहर सनई की जो फलियां हैं वो किंकिणी बहुत ही ज़्यादा बजने वाली है, क्योंकि वो पक चुकी होती हैं और उनका बीज करधनी की भांति बजने लगता है और बहुत ही शोभाशाली लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा शोभायमान या सुंदर लगती हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब गेहूं और जौ जब पकने लगते हैं उसी के साथ उसी सेम सीज़न में, एंड विच वन सीज़न? दैट इज रवि सीज़न, रवि क्रॉप। रवि की जब फसल आती है उसी फसल में क्या पकने लगती है? सरसों। सरसों में, सरसों के बीज से क्या निकलता है? तेल। और जब सरसों के पीले पीले फूल आने लगते हैं तो तेलाक्त गंध, तेल की जैसी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कलिती सी नीली। हरित धरा से झांक रही, धरा सेम फॉर वसुधा, पृथ्वी, भूमि। अब वहाँ से जो नीलम, नीलम इज द सिनोनिम ऑफ आकाश। तो आकाश झांक कर देख रहा है किसको? हमारी सुंदर पृथ्वी को। नाउ नेक्स्ट इज रंग रंग के फूलों से रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी। यहाँ मटर को रंग रंग के फूलों से, रंग रंग के फूलों से रिलमिल, से रिलमिल क्यों कहा है? क्योंकि जो मटर का जो फूल होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बट इट हैज़ मैनी कलर्स। उसमें पिंक भी होता है, पिंक होता है, पर्पल होता है, वाइट होता है, ब्लू होता है। तो सारे के सारे जो मिक्स कलर होते हैं उसके लिए कहा है रंग रंग के फूलों से रिलमिल सखियां मटर खड़ी हैं। जो मटर की जो बेलें होती हैं, क्रीपर होती है, ऐसा लगता है क्लाइंबर होती हैं। स्टूडेंट्स, बेल भी दो तरह की होती है, एक होती है क्रीपर और एक होती है क्लाइंबर। क्रीपर होती है अपने सतही के सहारे से ज़मीन पर पड़ी रहती हैं, और क्लाइंबर होती हैं वो ज़मीन पर नहीं पड़ी रहती हैं, वो किसी के सहारे से चढ़ाई जाती हैं, ऊपर चढ़ाई जाती हैं। और जो क्रीपर होती है वो ज़मीन पर पड़ी रहती है, लाइक पंपकिन। पंपकिन को हम किसी के सहारे से चढ़ाएंगे, बेचारी वैसे ही टूट जाएगी। तो ये भी दो तरह की होती हैं। तो हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब मटर की जो बेलें हैं वो खड़ी हैं और अपने फूलों के साथ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी। छिमिया, गांव में जब जाते हैं तो बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट होता है। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत कि मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी। छिमिया, छिमिया, मैनी नेम्स आर देयर ऑफ छिमिया। कोई इन्हें पातड़ों के नाम से जानते हैं, पातड़े। कोई इन्हें बिरछे और कोई छिमिया। होती कैसी है? जो टीकर का पेड़ आता है, टीकर, उसके ऐसा फल जैसा दिखाई देते हैं, फल जैसे होते हैं। टीकर दो तरह की होती हैं, देशी और विदेशी। जो देशी टीकर होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है और विदेशी हल्का सा ग्रे होता है। तो जो देशी टीकर होती है उसके तो ये जो छिमिया, बिछिया, बिरछे, पातड़े तीनों एक ही चीज़ हैं। ये देशी के तो कैसे आते हैं? देशी टीकर के आते हैं बिल्कुल येलो, पीले। और जो विदेशी टीकर है उसके आते हैं, विदेशी के पीले आते हैं और देशी के हल्के से ग्रे होते हैं, स्लेटी से।
अब इनकी जो शेप होती है, इफ़ यू नेवर सीन, यदि नहीं देखे तो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, दिस टाइप, और उनके बीच में बीज होते हैं। तो यहाँ सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी, जो छिमियाँ होती हैं पातड़े होते हैं और ये फेवरेट खाना होते हैं भेड़ और बकरियों का। तो जो बीजों की लड़ी है वो भी कहाँ, गांव में ही देखने को मिलती है, फिरती है रंग रंग तितली रंग रंग के फूलों पर। व्हेन यू विल सी इन सिटी में जब तितली देखने की कोशिश करोगे बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, और दिखाई देगी तो बहुत ही रेयर चांसेस में दिखाई देती हैं। जबकि गांव में ऐसा वातावरण होता है, चारों तरफ कहीं भी नज़र दौड़ाओ, चारों तरफ कहीं भी नज़र दौड़ाओ वहीं पे तितलियां दिखने लगती हैं। और तितली भी अलग अलग वैरायटी की होती है। कुछ तो होती हैं बहुत ही सिंपल होती हैं, जो प्योर येलो कलर की होती हैं, पीली होती हैं, सफ़ेद होती हैं, जो हर कहीं मिल जाती हैं। लेकिन जो सुंदर तितलियां होती हैं, जो कलरफुल होती हैं, बड़ी तितलियां होती हैं, वो रंग बिरंगे सुंदर खुशबूदार पेड़ों पर पौधों पर मिलती हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, कि गांव में कितने तोड़ेंगे, तो अपने आप ही पक जाने पर फूल अपने आप ही एक वृंत मीन्स टहनी, डाली, एक डाली से दूसरी डाल पर स्वतः ही उड़ते फिरते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। मंजरी किसे कहते हैं? मंजरी उस फल से आने वाले पहले फूलों को कहते हैं। मंजरी दो तरह की होती है, एक होती है तुलसा की मंजरी, तुलसी जी की, और एक होती है आम की मंजरी। आम के जब फल आने वाला होता है उससे पहले जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि बगर आ गया, उसी बगर को क्या कहते हैं? मंजरी कहते हैं, जो आम से पहले आने की जो तैयारी होती है। लद गई आम्र तरु इज द सिनोनिम ऑफ वृक्ष। अब आम के पेड़ की डालियां लदने लग गई हैं, झर रहे ढाक पीपल के दल। अब ढाक और पीपल के पत्ते, दल मीन्स पत्ते, अब इसके ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं, क्योंकि अब सीजन परिवर्तन होने लगता है। हो उठी कोकिला मतवाली। आम सबसे फेवरेट किसका होता है? कोकिला। कोकिला मीन्स कोयल, कोकिला मीन्स कोयल। आम्र तरु की डाली उस अब कोयल को बहुत ही पसंद होते हैं आम। अब कोकिल मतवाली होकर मदमस्त होकर बोलने लगती है। महके कटहल मुकुलित जामुन। अब गांव में कटहल आने लगती हैं, सुंदर जामुन आने लगते हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी आने लगती है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम। दाड़िम मीन्स अनार, दाढ़ी मीन्स अनार। अनार आने लगते हैं, नींबू आने लगते हैं, आड़ू आने लगते हैं, आलू गोभी बैंगन मूली, और इन सब का सीज़न अब चालू हो जाता है। और स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? ये सारी चीज़ें गांव में उगती हैं, और गांव में तो किसी का भी मन भी लग जाता है, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यू विद सेम पोएम, because now it's also remaining over.